नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सिंह। वो संदीप सिंह जो कि खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताते हैं। ये वही संदीप सिंह हैं जिन्हें पहचानने से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से लेकर खुद रिया चक्रवर्ती ने इंकार कर दिया। लेकिन अब संदीप सिंह की तरफ से एक व्हाट्सएप चैट को वायरल किया गया है जिसमें उन्होंने ये सबूत सामने रखा है कि आखिर वो कितने अच्छे दोस्त थे, कैसे फार्म हाउस में जाकर पार्टियां होती, तमाम बातें रखी गई हैं। अब हमारे साथ संदीप सिंह मौजूद हैं और संदीप सिंह पर 14 जून के बाद ही तमाम अलग अलग आरोप लग रहे हैं, तमाम अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आज उन सभी आरोपों को लेकर, आज उन सभी दावों को लेकर, उन सभी बातों को लेकर सवाल जवाब होगा संदीप सिंह के साथ और इस वक्त आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं। संदीप, मेरा पहला सवाल आपसे उसी चैट को लेकर है जो व्हाट्सएप चैट आपकी तरफ से शेयर की गई। एक चैट है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ है और एक व्हाट्सएप चैट है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू के साथ है। लेकिन जो फर्स्ट चैट है आपकी सुशांत सिंह राजपूत, उसको लेकर मेरा आपसे सवाल है, यह बताइए कि 14 जून के बाद से ही चाहे रिया चक्रवर्ती का बयान हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का बयान हो, उन्होंने साफ कहा कि वो आपको जानते नहीं है और आपकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन कल ही क्यों आपकी तरफ से ये व्हाट्सएप चैट वायरल की गई? कल क्यों आपने ये जवाब दिया? कल क्यों आपने प्रूफ किया? क्योंकि मसला तो बहुत लंबे पहले से चल रहा था। करुणा भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही घटिया हरकत है कि मुझे फाइनली इस मुकाम पे ले आया गया कि मुझे सुशांत और मेरी दोस्ती को एक सर्टिफिकेट की तरह दिखाने की जरूरत पड़ गई। मुझे मेरी और सुशांत की दोस्ती के व्हाट्सएप पर्सनल चैट्स को पब्लिक करना पड़ा। मैं इस मुकाम पे क्यों पहुंचा? क्योंकि एक के बाद एक हर दिन मैं आरोप से ही घिरा जा रहा था और कोई इंसान अगर अपने बचाव में बात नहीं करेगा तो कोई और तो करेगा ही नहीं। जैसे सुशांत अपने 35 साल की जिंदगी में बहुत सारे दोस्त टीवी और फिल्मों से कमाया उन्होंने, लेकिन क्या जब 14 जून को यह हादसे के बारे में लोगों को पता चला मीडिया के थ्रू, तो क्या एक इंसान भी वहां पहुंचा? मुझे भी लगा था जब मैं यहां से मेरे घर से जा रहा था बांद्रा की तरफ महेश शेट्टी के साथ, तो मुझे लगा कि मेरी तरह कई लोग उसके घर के बाहर होंगे और उसके घर पे होंगे, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ मैं और महेश शेट्टी। तो वहां पे क्या करता मैं अपने इमेज, अपने करियर, अपने परिवार, अपना काम धाम, ये इसके बारे में सोचता, या उन हालात के देखते हुए, अपने रिश्ते की इज्जत को रखते हुए, अपनी दोस्ती की इज्जत को रखते हुए उन परिवार का, जो मीतू दीदी अकेली थी, उनका साथ देता? जो इंसान सुशांत के साथ खड़ा था उसके आखिरी वक्त पे 3 दिन के लिए, फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए बारिश हो या कुछ हो, बीएमसी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सब जगह भागता रहा, उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहा, सब साथ छोड़ दिया। एक इंसान ने पॉजिटिव ट्वीट तक नहीं किया मेरे लिए। जिस इंसान ने किया वो संजय निरुपम थे जिन्होंने किया मेरे लिए, और शेखर सुमन साहब जिन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया, उनको भी लोग गालियां दे रहे हैं। हर चीज से वोट कमाने की कोशिश न करें, ये गलत है। कहीं तो कहीं इंसानियत रखी, हम आप पे भरोसा करके वोट देते हैं। आप बीजेपी को गाली दे रहे हो, कांग्रेस उसको गाली दे रहा है, समाजवादी उसको दे रहा है, आरजेडी उसको दे रहा है, क्यों? क्या जरूरत है? हमको सिर्फ ये जानना है कि वो आत्महत्या था या मर्डर था, और अगर मर्डर था तो किसने किया। सारी चीजों की जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको भी जोड़ा गया है ड्रग एंगल के साथ, ड्रग कनेक्शन के साथ, और ना सिर्फ आपको जोड़ा गया बल्कि मैं वो बयान कोट करना चाहूंगा जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की तरफ से दिया गया और उन्होंने बकायदा आपका जिक्र ड्रग कनेक्शन के साथ किया और इसमें जांच होनी चाहिए, यह मांग भी उठाई है। जी देखिए करुणा भाई, मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं किसी भी जांच के लिए, मैं सुशांत के 14 तारीख को भी वहीं पे था, 15 को भी था, 16 को भी था। मुंबई पुलिस को भी जो सपोर्ट चाहिए था मैंने किया, बिहार पुलिस ने भी जो मांगा मैंने दिया, सीबीआई ने जो मांगा मैंने दिया है सर। अब अगर एनसीबी वालों को भी कुछ पूछना है मैं तैयार हूं, बल्कि मैं ये बता दूं, मैंने ये बात बहुत क्लियर कह दी है और मैं कहना चाहता हूं कि मैं रिया चक्रवर्ती या उनके फैमिली को नहीं मिला हूं, न जानता हूं, न कभी उनसे बात हुई है मेरी। दूसरी बात, मैं खुद ना आज तक स्मोक किया हूं, ना ड्रिंक किया हूं। आप मेरे चैट्स देख लीजिए सुशांत के साथ, क्या है, खाना पीना, घूमना, फिल्म, म्यूजिक, यही बातें हैं मेरी कई सालों से। तो ड्रग एंगल नहीं, ये कोई ट्विटर पे किसी ने बोला कि इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियस रिया, मैं, हम सब लोगों को लोगों ने आरोपी, मुझे तो मान ही लिया था। अब जाके थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अब मैं बोला हूं
क्योंकि पहले मेरे पे आरोप जैसा नहीं था। पहले लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, सुशांत कैसा था, आप कैसे पहुंचे, बस एक नॉर्मल। अब मुझे जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मीडिया वालों ने एक कोर्ट अपना खुद का बनाया और खड़ा कर दिया और अपने सवाल कर रहे हैं और मेरे को जवाब देना पड़ रहा है। बल्कि आप लोगों में से कोई भी ना एनसीबी से है, ना सीबीआई से, ना मुंबई पुलिस से, ना बिहार पुलिस से, ना ईडी डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी अपने इमेज को बचाने के लिए, अपने परिवार के इमेज को बचाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए मुझे यह इंटरव्यू देना पड़ रहा है। किसको पसंद आएगा ऐसे बात करना? किसी को नहीं जी। तो बट ऑब्वियस अगर जांच की बात है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं किसी भी तरीके से जांच के लिए। संदीप, एक और बड़ा गंभीर आरोप आप पर लगा, हालांकि आपने इसके बाद इस पर जो क्लीन चिट है मॉरिशस पुलिस की तरफ से वो भी आपने दिखाई। एक बार जिक्र करना चाहूंगा जो कि आप पर आरोप लगा कि मॉरिशस टूर के दौरान एक माइनर के साथ आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया। यह आरोप आप पर लगा और काफी इस पर बहस भी हुई, ट्विटर पर भी इस पर और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस पर काफी चर्चा की गई। और इसके बाद अभी आपने हाल ही में वो क्लीन चिट भी दिखाई है जो कि वहां की पुलिस की तरफ से दी गई है। अब यहां पर आपको किसका हाथ लगता है, किसका मोटिव आपको लग रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके खिलाफ? मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक जर्नलिस्ट थे जो आए थे भाई साहब मेरे पास नौकरी मांगने के लिए। काफी पुराने दोस्त थे मेरे वो। उनको मैंने नहीं दी, उन्होंने ये छाप दिया। जब उन्होंने छाप दिया ये चीज तो बट ऑब्वियस यहां तो छोटी सी बात जब छपती है तो कई लोग पिकअप कर लेते हैं, तो कई सोशल मीडिया वालों ने पिकअप कर लिया उस बात को। तो मैंने बोला कि भाई कंप्लेन तो हुआ होगा मॉरिशस में। तो मैंने मॉरिशस में वो जो इस इंसान ने हमें इन्वाइट किया था वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, उस इंसान को मैंने फोन किया कि भाई मैं जिस होटल में रुका था और जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया है या जो यहां पे लिखा गया है उनसे मुझे बात कराइए, मुझे जानना है कि ऐसा कोई कंप्लेन है क्या। सुरजीत ये बोल रहे हैं कि जैसे आपको ये पता चला कि सुरजीत करनी सेना से हैं, उसके बाद ही आपका रिएक्शन ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा घबरा गए थे और आपने इशारा किया था जो पुलिसकर्मी थे कि उन्हें आउट करने के लिए वहां से उनकी तरफ से यह कहा गया। इतनी टेंशन क्यों आ गई थी आपके चेहरे पर? जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पुलिस वाले ने मुझसे पूछा ये इंसान को आप जानते हैं, मैं क्यों घबराऊंगा? वो करनी सेना से हो या एनसीपी से हो या एक्टर हो, वो तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है? और 4 लोग आ जाते करनी सेना से या एनसीपी से, अगर वो शुभ चिंतक है फैमिली वालों के और दोस्त हैं या कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने डिसाइड किया, मैंने नहीं कहा निकाल दीजिए। क्यों निकालने के लिए बोलूंगा मैं किसी को? क्या पता किसका इमोशन हर्ट हो जाए और क्या पता क्या जुड़ा हो। मैं तो नहीं जानता उनका रिलेशनशिप क्या है सुशांत के साथ और वो वहां क्यों अंदर तक आ गए थे। वो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि वो अंदर तक कैसे आए, क्यों आए और क्या चाहते थे और सुशांत से उनका रिश्ता क्या था। या उनके पास एक फोटो होगा या मैसेज होगा सुशांत का, वो दिखा दें। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए हमें कि एक तो फोटो होगा सुशांत के साथ, एक तो मैसेज होगा या उनके पास नंबर्स होगा सुशांत के साथ, कुछ तो होना चाहिए ना उनके पास। मैं भी कह सकता हूं कि वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे। अगर मुझे भी कुछ भी कहना है मैं कुछ भी कह सकता हूं, पर उनको झूठ बोलने का आदत होगा तो वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे जो सच है वो मैं बताना चाह रहा हूं और जो मैंने बताया आपको। जी, मैंने कहा शायद उनका ईगो हर्ट हो गया, बट ऑब्वियस कोई शामिल होना चाहता होगा फ्यूनरल में, अगर पुलिस वालों ने उनको साइड कर दिया तो उसको दुख होगा, उसको हर्ट होगा। लेकिन उनको टारगेट में मैं मिला क्योंकि वो पुलिस वाले पे तो उंगली नहीं उठा सकते, तो मुझ पे उंगली उठा लिया उन्होंने। और खैर अच्छी बात है, उन्होंने उंगली उठाई तो उनको पब्लिसिटी मिली और अब वो फिल्म बना रहे हैं सुशांत पे। उम्मीद है कि वो बहुत पैसा कमाए जो उनका लक्ष्य होगा। मैंने मैक्सिमम बायोपिक बनाई है, अब पहला बायोपिक वो बनाने जा रहे हैं। आई एम श्योर एक बड़े एक्टर को लेंगे वो, क्योंकि वो बड़े प्रोड्यूसर होंगे। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। चलिए, शुक्रिया आपका संदीप जी हमसे बात करने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए जो आप पर आरोप लगे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में जो मौत का सच है वो जल्द ही सभी के सामने आए। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।